नमस्कार। आप सबके YouTube चैनल समग्र आध्यात्मिक चिंतन पर आपका स्वागत है। ये बसंतिक नवरात्र का पर्व चल रहा है। आज इसमें चतुर्थी तिथि है, तत्पश्चात पंचमी तिथि भी लगेगी। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पंगुलं हैते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करें। गीता बनाम ज्योतिष की जो चर्चा मैंने की थी उसको बहुत लोगों ने लाइक किया है और उसमें बड़ी रुचि दिखाई है। अतः उस चर्चा को ही आगे बढ़ाते हैं, उस चर्चा की पूर्णता को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वस्तुतः गीता के छठे अध्याय में 40 से 47 जो श्लोक हैं वही ये बताते हैं कि हमारी यात्रा पूर्व जन्म में जहाँ पे आके समाप्त हो गई थी वो अगले जन्म में अर्थात इस जन्म में वहीं से प्रारंभ हो जाती है। ये अर्जुन का प्रश्न था जो कि उन्होंने कहा था कि इनके बारे में बताइए। उनको संदेह था कि जिन लोगों ने बहुत तप किया, यज्ञ किया और साधन किए तो क्या वो विच्छिन्न हो जाएंगे, वो क्या होगा, उनका क्या नाश हो जाएगा। तो उसके जवाब में भगवान ने गीता के छठे अध्याय के 40वें श्लोक में जो वर्णन किया है वो इस प्रकार किया है। भगवान वाच पार्थ नैवे नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत किंचित दुर्गति तात गच्छति। हे प्रतानंदन, उसका न तो इस लोक में न परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्यारे कल्याणकारी काम करने वाला को भी मनुष्य दुर्गति को नहीं प्राप्त होता। अर्थात आपने पूर्व जन्म में अगर कोई अच्छा काम किया है, कल्याणकारी काम किया है, तो कार्य आपके संचित कर्मों की श्रेणी में चला जाएगा और अगले जन्म में प्रारब्ध बन के आपको मिलेगा। इसी क्रम में मैंने जब ज्योतिष का अध्ययन किया, मैंने ज्योतिष के कुछ सूत्रों का अध्ययन किया है, थोड़ा बहुत ज्योतिष जानता भी हूँ। उस क्रम में मैंने ये पाया कि अगर हम ज्योतिष के 5वें भाव को देखें तो ज्योतिष का 5वां भाव हमारे प्रारब्ध को दिखाता है। यानी 5वें भाव में जो राशि बैठी है और 5वें भाव में जो ग्रह बैठे हैं वो हमारे प्रारब्ध को बताते हैं कि हम क्या प्रारब्ध लेके पैदा हुए थे। अर्थात प्रारब्ध के बारे में बहुत पहले मैंने ये बताया है अपनी चर्चाओं में कि प्रारब्ध कर्म वो कर्म होते हैं जो कि प्रायः नहीं कटते। अब इसमें जब डिटेल में गए तो ये भी देखा कि कुछ तीव्र प्रारब्ध भी होते हैं जो कि नहीं कटते, कुछ ऐसे प्रारब्ध होते हैं जिनको कि भगवान काट सकते हैं। इसमें शिव जी की पूजा का महत्व है, भावी मेट सके त्रिपुरारी। तो जो ये प्रारब्ध होते हैं कुंडली के 5वें भाव से इनका पता चलता है। तो 5वें भाव में जो राशि होगी और 5वें भाव में जो ग्रह बैठे होंगे उनका हम कायदे से विश्लेषण करें तो ये पता चल जाता है। इसको अच्छे ज्योतिषी बता देंगे कि आपके पूर्व जन्म के कौन से कर्म थे जिसके वजह से आपको पुनर्जन्म लेना पड़ा और इस जन्म में उन कर्मों का भोग या उन कर्मों का सुख आपको मिलेगा। मैंने पहले ही कहा था कि प्रारब्ध दोनों रूप में मिलते हैं, अच्छे रूप में भी मिलते हैं, बुरे रूप में मिलते हैं। जिस रूप में भी जो प्रारब्ध आपको प्राप्त हुआ होगा, अगर उसमें 5वें भाव में अच्छी राशि बैठी होगी और अच्छे घर बैठे होंगे तो उनके समीकरण से जो कर्म निर्धारित होंगे वो आपको मिलेंगे। अब 5वें का 5वां भाव 9वां भाव हुआ। 9वां भाव से भाग्य देखा जाता है, यानी प्रारब्ध का 5वां भाव भाग्य हुआ। तो जो आपका भाग्य है वो भी पूर्व जन्म से भी आता है और कुछ इस जन्म के भी कर्म होते हैं। तो भाग्य हुआ 9वां भाव। तो 9वें भाव में जो राशि बैठेगी या 9वें भाव में जो ग्रह बैठेंगे
वो आपके भाग्य के द्योतक होंगे। और 10वां भाव कर्म भाव होता है, यानी भाग्य भाव से ठीक अगला भाव कर्म भाव होता है। वस्तुतः कुंडली में 9वां, 10वां, 11वां, 12वां ये 4 भाव जो होते हैं वो काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति और शनि द्वारा रूल किए जाते हैं। काल पुरुष की कुंडली में 9वें भाव का रूलर बृहस्पति होता है, 10वें भाव का रूलर शनि होता है, 11वें भाव का रूलर फिर शनि होता है और 12वें भाव का रूलर फिर बृहस्पति होता है। यानी 9वां भाव भाग्य, 10वां भाव कर्म, 11वां भाव लाभ और 12वां भाव मोक्ष का होता है। मोक्ष हानि इस तरह का 12वां भाव होता है। यानी बृहस्पति और शनि ने चारों ग्रहों को ले लिया है, 2-2 घर लेकर के। यानी बृहस्पति और शनि सबसे बड़े 2 ग्रह होते हैं जो कि कुंडली में सबसे भारी माने जाते हैं। सबसे भारी जिनका काल खंड अवधि होता है वो शनि होते हैं, उसके बाद बृहस्पति का होता है। लेकिन गुरुता में भारी होते हैं, उनका महत्व बहुत ज्यादा है। अब आइए देखते हैं कि काल पुरुष की कुंडली में अगर 10वें भाव का स्वामी शनि है तो 10वां भाव कर्म से होता है, उसका स्वामी शनि है। यानी क्रियमाण कर्म का द्योतक जो इस जन्म में हम कर्म कर रहे हैं वो भाव देखने के लिए हमें 10वां भाव देखना पड़ेगा और वहां शनि का आधिपत्य है। हालांकि कोई ग्रह और भी बैठ सकता है, वो स्वतंत्रता है, लेकिन काल पुरुष कुंडली को हम लेकर के देखें तो वहां शनि का आधिपत्य है। तो हमें इस जन्म में जो क्रियमाण कर्म करते हैं उसमें शनि जी की बड़ी महत्ता होती है। इसलिए जब भी शनि की 7.5 शनि की ढैया लगती है तो काफी लोगों में बेचैनी फैल जाती है। जैसे आजकल है, शनि जी ने अपनी राशि परिवर्तन करके बृहस्पति जी की राशि मीन राशि में प्रवेश किया है, जिसके वजह से कुंभ, मीन और मेष की 7.5 चल रही है और सिंह राशि और धनु राशि की ढैया शुरू हो गई है। तो यानी ढैया और 7.5 मिला के 12 राशियों में से 5 राशियां शनि जी से प्रभावित हो गई हैं। तो यानी ये बात सही है कि जो क्रियमाण कर्म है और जो उसके दंड हैं उसके अधिष्ठाता शनि देव है और उसके लिए हमें शनि के मूवमेंट को पता करना पड़ेगा। और शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं, तो इसी तरह से वो एक साथ 3 राशियों में, एक राशि आगे एक राशि पीछे, और जिसपे जहाँ से 8वें और चौथे उनकी होती है दृष्टि, जिससे चौथे और जिससे 8वें होते हैं। जैसे मीन राशि में है तो धनु से चौथे हुए और मीन राशि में हुए तो सिंह से 8वें हुए, तो इस तरह से 2 राशियों पर ढैया हो गई। तो ज्योतिष के सिद्धांतों का जब हम विश्लेषण करेंगे और उसका प्रतिपादन करेंगे, उसका निरूपण करेंगे, उसको समझने का प्रयत्न करेंगे, तो कर्म के सिद्धांत की व्याख्या होती है। और गीता कर्म के सिद्धांत की व्याख्या करने वाला सबसे महान ग्रंथ है। गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है और गीता ही कर्म के सिद्धांत की व्याख्या करता है। कर्म के सिद्धांत की फिलॉसफी अगर कहीं सबसे अच्छे ढंग से समझाई गई है तो गीता है। आप गीता का कोई भी श्लोक पढ़ लें, खोल लें जानकारी के लिए, तो आपके मन स्थिति का संपूर्ण विवेचन उस दिन का भी आपको गीता से मिल जाएगा। यानी गीता जानना, गीता भगवान की वाणी है, गीता जानना परम आवश्यक है। मैं आज भी फिर से निवेदन करता हूं कि जो लोग गीता के भाव से अभी वंचित हैं वो अभी गीता को पढ़ना शुरू कर देंगे। बड़ा सरल है और थोड़ा समय लगेगा क्योंकि संस्कृत के भावों को हिंदी में और अन्य भाषाओं में अनुवाद करके इसको पढ़ना पड़ता है। तो भगवान ने गीता के 4थे अध्याय के 17वें श्लोक में स्वतः स्वीकार किया है कि ये कर्म की गति बड़ी गहन है, गहना कर्मोगति। उसका कुछ निरूपण ज्योतिष कर सकता है। ये मेरे संज्ञान में आया, इसलिए मैंने ज्योतिष पे ये दूसरा व्याख्यान दिया कि हमें अगर अपने क्रियमाण कर्म को भी देखना है, हमें अपने प्रारब्ध कर्म को भी जानना है और हमें अपने संचित कर्म को भी देखना है, तो
तो ये संपूर्ण कुंडली ही हमारे पूर्व जन्मों से प्रभावित है, लेकिन कुछ खास खास घर हैं जो कि बिल्कुल उसी पे आधारित है, जिसमें 5वां घर, 9वां घर, 10वां घर। इसमें और भी चर्चा हो सकती है अगर हमारा ज्योतिष पे अध्ययन और गहन हुआ तो इस चर्चा को और भी अच्छे डीप में लिया जा सकता है। ये तो हमने एक प्राइमरी नॉलेज के लिए कहा कि ज्योतिष के कुछ घर ऐसे हैं जो कि हमारे प्रारब्ध कर्म को, और यह मैं पुनः अंडरलाइन करके रेखांकित करके बोलना चाहता हूं कि प्रारब्ध कर्म भोगने ही पड़ते हैं। क्रियमाण कर्म अच्छे करेंगे तो यानी इस जन्म में भी आपके पास कर्म करने की स्वतंत्रता है। और ये बात मैं बार बार कह रहा हूं, कोई पहली बार नहीं कह रहा हूं, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि इसी जन्म में सब पा लेना है, फिर कौन चला जाता है। इस संदर्भ में, इस परिप्रेक्ष्य में मैंने चार्वाक दर्शन का भी निरूपण किया था। यावत जीवेत सुखं जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत भस्मीभूतस्य देहश्च पुनरागमनः कुतः। ये चार्वाक दर्शन है कि जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो, इस भस्मीभूत देह को पुनरागमन कब होता है, कैसे होता है, किसने जाना है। ऐसा नहीं है, ये पूरी साइकिल है जो कि लाखों करोड़ों साल की है। उसमें कीट पतंग, मच्छर, बंदर इत्यादि से होके मानव जन्म की यात्रा और फिर उसके ऊपर स्वर्ग की भी यात्रा हुई है। छिड़े पुणे मर्द लोकम विसंति, गीता 9:21। पुण्य छीड़ होने पर मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इस मानव देह से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर जो है साधन धाम है, मोक्ष का द्वार है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये मनुष्य तन देवताओं को भी दुर्लभ, यानी देवता लोग स्वर्ग का भोग तो भोगते हैं लेकिन मोक्ष के अधिकारी नहीं होते। उनके अंदर मोक्ष की दक्षता नहीं होती है। देवता योनि भोग योनि है। आपको देव शरीर मिल गया, आप भोग करके वापस आ जाएंगे एक सर्टेन पीरियड तक, उसके आगे नहीं है कुछ। फिर वापसी आने पे फिर आपके कर्मदंड के जो बंधन है वो चित्रगुप्त आपको उसी हिसाब से बताएंगे और उसी हिसाब से आपका निर्णय हो जाएगा। कर्मदंड के बंधन आपके जो संचित कर्मों के, आपके जो गोडाउन में जो स्टॉक में पड़े हुए हैं, वो देवता योनि पे जब आप खत्म कर लेंगे तो फिर वो वापस सक्रिय हो जाएंगे और उसको फिर आपको झेलना पड़ेगा। तो गीता बनाम ज्योतिष जो मेरा ये कहना था, तो वेद से दोनों निकले हैं। ज्योतिष भी वेद का छठा अंश है और गीता वेद से निकले हुए उपनिषद, उपनिषद से गीता, गीता उपनिषदों का सार है। तो दोनों का ओरिजिन स्थान एक ही है, तो बातें तो एक ही की गई हैं। इसलिए ज्योतिष विद्या की प्रबलता, गहनता, विशालता में मैं कहीं भी कोई शक नहीं पैदा करता। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो कर्म बंधन आप पहले का संचित कर्म में जमा कर लिए हैं और वो आपको प्रारब्ध में मिल गया, तो वो तो अकाट्य है, वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। भावी मेट से कहीं थे पुरारी। इसलिए अगर कोई तमाम तरह के टोटके और उपाय जो बताते हैं कि शुक्रवार को ये कर दीजिए, शनिवार को ये कर दीजिए, ये कपड़े इस दिन पहन लीजिए और इत्यादि इत्यादि इत्यादि, तो उससे आपके कर्म बंधन तो नहीं कटेंगे। ज्योतिष ये जरूर बता देगा कि अभी आपका समय बुरा है, आप बारिश होने वाली है, आप छाता लेकर निकल जाइए, ये जरूर बता सकता है। उसके लिए भी ज्ञानी ज्योतिष की जरूरत होती है। तो आइए हम अपनी चर्चा को आज आगे बढ़ाते हुए, उसको पूर्णता करते हुए जानने का प्रयास करते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीर ने कहा है कि आप बड़े हो गए तो क्या हुआ, जैसे खजूर का पेड़ है जिसपे कोई छाया नहीं होती। पंथी मतलब राहगीर। कुछ लोग यहाँ पंथी को पंछी कहते हैं, वो गलत है। खजूर के पेड़ पर भी पंछी बैठते हैं, मैंने देखा है, मेरे पास फोटोग्राफ भी है।
लेकिन छाया नहीं होती। तो पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो ये जो मानव जन्म में आपको श्रेष्ठता प्राप्त हुई है, आपके अंदर कुछ उच्च गुण मिले हैं, तो इन गुणों को सेवा में लगा देना चाहिए, तभी आपको मेवा मिलेगा। मेवा एक अप्रत्यक्ष फल है। केवल पैसा पा जाना अगर आपका उद्देश्य है तो आपने साध्य को ठीक से नहीं समझा। साधन और साध्य, सेवा करने की योग्यता भगवान ने आपको दी थी, तो आप मानवता की सेवा करिए, किसी गरीब की सेवा करिए, कोई असहाय है उसकी सेवा कीजिए, मदद करिए, उसका पुण्य आपके संचित कर्म में जाएगा और आपको आगे बढ़ाएगा। इसमें एक प्रश्न ये भी उठा था किसी विद्वज्जन द्वारा कि मैंने अपने चर्चा में कभी कहा था कि हम अगर अच्छे कर्म को भी स्टॉक में लिए बैठे हैं तो गड़बड़ है, क्योंकि मोक्ष के अधिकारी नहीं बनेंगे। इसमें मैं पूरा दृढ़ हूं, क्योंकि बार बार जन्म मरण का चक्कर चलता ही रहेगा और आप देवी योनि स्वर्ग में भी जा सकते हैं उससे, लेकिन मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। तो यानी अच्छा कर्म भी अगर इकट्ठा हुआ है तो दोष है। अब इसके लिए मैं बहुत अपने को छोटा मानता हूं कि अच्छा कर्म का चयन करना क्या गलत है। तो इसमें बड़े बड़े जो ऋषि महर्षि और हमारे महात्मा लोग हैं, वो जंगल में और किनारे होकर के और एकांत में जो निवास करते हैं, वो किसी भी तरह के कर्म को रोकने की एक प्रक्रिया है। हम ना अच्छा कर्म करेंगे ना हम बुरा करेंगे, मैं कर्म को बनना ही रोक दूंगा तब आके। लेकिन जो पुराने अच्छे बुरे कर्म हैं उनको जलाना है अपने योग बल से। योग बल से कैसे जलाना है गीता में भी लिखा हुआ है, और भगवान के नाम का बार बार जप करने से योग बल से वो जलता है। वो बड़ी लंबी प्रक्रिया है। तो आए गीता पे पुनः लौटते हैं। छठे का 41वां कहता है, प्राप्य पूर्ण कृतांगलोका अनुसित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतांगे योग भ्रष्टो विजायते। शुचीनां श्रीमतांगे योग भ्रष्टो अभिजायते। वह योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों के लोगों को प्राप्त होकर वहां बहुत वर्षों तक रहकर फिर यहाँ शुद्ध सीमान के घर में जन्म लेता है। जो योग भ्रष्ट होता है बड़े उच्च कुल में अच्छे संस्कारमय युक्त परिवार में जन्म लेता है, जहाँ से उसके पुराने जन्म की जो साधना जहाँ से खत्म हो जाती है वह पुनः वहीं से प्रारंभ हो जाती है। इसके और भी प्रकार हैं, वो 42वें श्लोक में आते हैं। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतां लोके जन्म यदीदृशम। अथवा वैराग्यवान योग भ्रष्ट ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। इस प्रकार जो यह जन्म है वह संसार में निसंदेह बहुत ही दुर्लभ है। या तो शुचीनांग सिमतांग हे में जन्म लेगा या तो वो बहुत ही ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेगा, लेकिन यह जन्म बहुत दुर्लभ है, ये बहुत कम लोगों को मिलता है। आगे है 43वां श्लोक 6 अध्याय का। तत्तं बुद्धि संयोगं लभते पौरदेहिकं यत्ते च ततो भूय संसिद्धो कुरुनंदन। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे कुरुनंदन, वहां पर उसको पिछले मनुष्य जन्म की साधन संपत्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है, फिर उससे वह साधन की सिद्धि के विषय में पुनः विशेषता से यत्न करता है। यानी उसको जो पूर्व जन्म में उसके संचित इस तरह के अच्छे कर्म हैं, वो योग भ्रष्ट योगी उसको पुनः आगे प्रारंभ कर सकता है। 44वां श्लोक। पूर्वाभ्यासेन तेनेव यत्ते ओसिप्स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट मनुष्य भोगों के परवश होता भी उस पहले मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास के कारण ही परमात्मा की तरफ खिंच जाता है, क्योंकि योग क्षमता का जिज्ञासु वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। फिर वो वहीं से शुरू हो जाता है जहां से वो पूर्व जन्म में था, उसकी फिर व्याख्या की है। 45वां।
प्रयत्नादत्तमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म सिद्धस्ततो याति परमांगतिम। परंतु जो योगी प्रयत्नपूर्वक यत्न करता है और जिससे पाप नष्ट हो गए हैं तथा अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ योगी फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो पुराने जन्म की जो उसकी साधना थी पुनः जागृति हो गई, तो इस जन्म में के जो साधना से वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। 46वें में भगवान कहते हैं तपस्योधिको योगी ज्ञान व्योपी मतोधिक कर्म अभ्यचाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। भगवान योगी बनने के लिए अर्जुन से कहते हैं सकाम भावले तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, अतः हे अर्जुन तू योगी हो जा। योगी की श्रेष्ठता भगवान यहाँ पे प्रतिपादित करके दृढ़ ढंग से इसको बताते हैं। और आगे लास्ट श्लोक है 6ठे अध्याय का, योगिनामपि सर्वेषां मद्गीतांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मांग सब में युक्तमो मता। संपूर्ण योगों में जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है मेरे मत में सुष्ठित हुए। उन योगियों में भी जो योगी भगवान के भजन में लीन है तल्लीन है वो सर्वश्रेष्ठ है और योगियों में भी वो श्रेष्ठ है। यानी सबसे बड़ी बात है कि भगवान के नाम का निरंतर जप करते रहते ही हम अपना आत्म उत्थान कर सकते हैं, इस जीवन को सार्थक बना सकते हैं। यही इसका भाव था और इसको मैंने ज्योतिष से जोड़ने का प्रयास किया। यह मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग बताइएगा। मैंने अपने अध्ययन से इस समुद्र में डूब करके ये मोती निकाले हैं और उसको आप लोगों के सामने समूह प्रस्तुत किया है, क्योंकि मेरा भाव है कि अगर आपको कुछ मिला है तो उसको बांटिए। ज्ञान बांटने से वो और बढ़ता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यह मेरी चर्चा इसी तरह से गीता के विषयों में अन्य क्या अवयव उपलब्ध हैं उस पे जारी रहेगी। ये मेरा अपना आश्वासन भी है और मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे पूर्व जन्म के अगर संस्कार कुछ थे वो अगर अभी जागृत हुए हैं तो वो लोगों को ज्ञान के रूप में बांटना मेरा धर्म है। इसमें भगवान मेरी मदद कर रहे हैं, मेरे को वो अवसर प्रदान कर रहे हैं कि मैं इसको पढ़ रहा हूँ और आप लोगों के बीच में इस ज्ञान को बांट रहा हूँ। वो ज्ञान मेरा नहीं है, ये बुद्धि भगवान की दी हुई है, ये प्रज्ञा, ये प्रतिभा, ये क्षमता भगवान की दी हुई है, इसलिए भगवान को ही समर्पित है। इसी भाव से इस चर्चा को आगे भी करते रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत सहयोग मिल रहा है। आप लोग मेरे YouTube चैनल, आप सबके YouTube चैनल समग्र आध्यात्मिक चिंतन पे ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में जुड़िए और मेरा उत्साहवर्धन करिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे।